हे गाइस, मिस एक्शन। ये है मेरा लंच। इसमें है आलू के पराठे, चिप्स और दही, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो ये है आज मेरे टिफ़िन में। फिर मैं घर आ गई थी। घर आके थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद उठकर मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, और जैसी भी हालत थी मैंने मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं एक भी दिन के लिए एक्सरसाइज स्किप नहीं करना चाहती या योगा स्किप नहीं करना चाहती। योगा में वो ऐड करके कुछ एक्सरसाइजेज भी बताते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है बेसिकली। तो बस ये मेरी एक्सरसाइज चल रही है। तो मैं एक्सरसाइज भी साथ ही साथ क्या मतलब सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रही हूँ यहाँ पे। तो यही कर रही थी मैं। और स्टार्टिंग में कुछ थोड़े टाइम तक वो स्ट्रेचिंग वगैरह बताते हैं, तो ये मेरी स्ट्रेचिंग वगैरह चल रही है। स्टार्टिंग के 5-6 मिनट वो स्ट्रेचिंग बताते हैं। प्लस आज तो मतलब इस दिन आज तो मैंने थर्सडे था, क्योंकि तो थर्सडे का स्पेशल था लाफ्टर का, तो एंड में लाफ्टर वाला भी योगा बताया गया था हमको। अगर आप चाहते हैं इसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं करूँगी। वैसे मैं क्लिप्स तो कर रही हूँ छोटी छोटी सी बीच में, बट इन केस अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पता लगाना हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये था मेरा योगा। ये चल रहा है मेरा योगा। बस 1 घंटे का सेशन रहता है, वो ख़त्म हुआ। फिर मैं नीचे गई, नीचे थूली बनाई। थूली बन रही है, ये देखिए मैंने बनाई थी थूली, क्योंकि अष्टमी थी और गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा। नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, तो कल अष्टमी थी। बेसिकली गुरुवार को अष्टमी थी, तो पूजा करनी थी। सुबह हो नहीं पाई किसी रीज़न से, तो इसीलिए थूली बन रही थी। तो हमारे यहाँ धूप वगैरह देते मीठी थूली का, तो इसलिए बनी है थूली गुड़ वाली। इसकी रेसिपी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और फिर मैं बना रही थी फरियाली सैंडविच या फरियाली खमन विथ फीलिंग आप बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 चीज़ें चाहिए, देखिए आपको बेसिकली। एक तो मोरदान, एक ग्रीन चटनी और आलू। तो बेसिकली मोरदान को मैंने सुबह से भिगो के रखा था छाछ में। देखिए अब मुझसे यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया है नमक और जीरा डालूँगी मैं थोड़ा, और बस इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब मुझसे यहाँ पे गलती क्या हो गई है मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली, कि मैंने मोरदान को डायरेक्टली भिगो दिया धोकर डायरेक्टली, और फिर ग्राइंड कर लिया, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। बुरा नहीं है, फिर ग्रीस करके मैं इसको स्टीम करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें मीठा सोडा डाल सकते हैं। मुझसे यहाँ पे गलती ये हो गई है कि मैंने इसको ऐसा कि ऐसे ही आखा ही स्टीम करने के लिए रख दिया है, या वैसा कि वैसा ग्राइंड करके मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है। आप इसको सुबह ही जब आपको गला रहे हो, जैसे मैंने मॉर्निंग में गलाया था तो मैंने शाम को उसको बनाया, तो मतलब अराउंड 8 to 9 आवर्स तो आपको गलाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप डायरेक्टली आखा मोरदान ना गलाते हुए आप उसको पीस करके गलाएंगे तो फर्मेंट भी हो जाएगा और अच्छे से गलेगा। क्योंकि मेरे जो बने थे, ये बने तो बहुत टेस्टी थे, अच्छे भी लगे, बट और सॉफ्ट हो सकते थे, इससे हल्के से हार्ड मुझे लगे। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ग्राइंड करके इसको गलाइएगा तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बस देखिए एक पोर्शन मैंने जैसा कि आपको बताया था, आधा ही मैंने बेटर लिया, उसको स्टीम किया, तो एक लेयर बन गई है। अब लेयर के अंदर में जैसे कि सैंडविच में चटनी वगैरह डालते हैं, तो ये ग्रीन चटनी डाल दी है। ग्रीन चटनी में कुछ नहीं है, फरियाल की चटनी है, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और जीरा और नमक है, और आधा नींबू है। बस ये उसी चीज़ की ग्रीन चटनी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये ग्रीन चटनी मैंने इसमें लगा दी है। और ये आलू का मसाला है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें आलू में मसाले डाल सकते हैं। बॉयल्ड आलू में मैंने इसमें नमक, मिर्च और जीरा और सौंफ डाली है। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये इसके ऊपर आलू की एक और लेयर बनाएंगे, और फिर इसके ऊपर वाला एक और लेयर बनाने के लिए हम वापस से वो बेटर डालेंगे। आप चाहे तो मीठा सोडा या इनो डाल सकते हैं, बट फरियाल का है, कोई लोग डालते हैं, कोई लोग खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते हैं, तो जैसा आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, तो इसीलिए भी शायद हो सकता है कि थोड़ा सा कड़क बना होगा। तो आप मीठा सोडा या इनो अच्छे से डाल दीजिए। प्लस मैं तो यही कहूँगी कि उसको मॉर्निंग में ही गला के रखिए। मॉर्निंग में तो मैंने भी गलाया था, बट मॉर्निंग में या 8 आवर्स पहले आप इसको पीस के गलाइए, छाछ या दही में, जो जिसमें भी आप गलाए, तो पीस के गलाएंगे ना तो अच्छे से फर्मेंट होगा।
तो आपका अच्छा सॉफ्ट अच्छा बनेगा, फुला फुला। मेरा थोड़ा सा कड़क से मतलब थोड़ा सा हार्ड बना था, जैसा नॉर्मल होता है वैसा नहीं था, हल्का सा थोड़ा सा हार्ड बना था। तो फिर बस ये उसके ऊपर की एक और लेयर मैंने बना दी है। तो बस इसको अब हम वापस से स्टीम करेंगे। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा साबूदाना भी मिला सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया इसमें, सिर्फ टोटली सिर्फ ये मोरदाने। देखिए हो गया है, बिल्कुल प्रॉपर हो गया। तो अब हम इसको कट करेंगे, ये कट करेंगे थोड़ा सा ऊपर से मैंने, ताकि वो अच्छा दिखे, चिली फ्लेक्स डाल दिया। चिली फ्लेक्स हम हमारे घर में ही बनाते हैं, तो उपवास का कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, क्योंकि मिर्ची हमारे घर पे आती है, आखी मिर्ची, और हम उसको पीस के स्टोर करते हैं। तो आप उसी को थोड़ा कम ग्राइंड करके चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। बस हमारा सैंडविच रेडी हो गया है, या हमारा खमन आप बोल सकते हैं रेडी हो गया है। तो फिर हम उसके ऊपर बघार लगा देंगे। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया हल्का सा हार्ड था, तो थोड़ा उसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने पानी वाला बघार लगाया। अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है आप ट्राई करके देख लीजिए, आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर इससे और अच्छा यूँ भी फ्लेवर आएगा। जैसे आप खमन में डालते हैं वैसे मैंने यहाँ पे एक बघार लगाया है, जिसमें तेल गर्म किया है, उसमें थोड़ा जीरा डाला है, थोड़ी मिर्ची डाली है, थोड़ी शक्कर डाली है, थोड़ा मीठा सोडा क्या टाटरी डाली है या नींबू सट डाला है, और थोड़ा पानी डाला है। बस इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे हम। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाटरी डाल दी है, थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसको थोड़ी देर पकने दूंगी, थोड़ा उबलने लग जाएगा पानी। फिर हम वो जो काट के रखा है हमने उसके अंदर पूरी तरीके से डाल देंगे फैलाते हुए। तो ये बस हो गया है, लगभग हमारा पक गया है। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये अच्छी तरीके से घुमाते हुए, बस दैट्स इट। तो ऐसा था हमारा ढोकला, फरियाली या फरियाली सैंडविच आप कह लीजिए। टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, बट और टेस्टी बने उसी के लिए मैंने आपको बताया कि उसको ग्राइंड करके गलाइएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए इस टाइप से लेयर्स बन के आई है, जो बहुत टेस्टी था। थैंक यू।